हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर लहंगा विद ब्लाउज। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ लहंगा बताऊंगी, ब्लाउज में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये कुछ इस तरह की स्टोन वर्क वाली लेस ली है और एक ये समोसा वाली लेस ली है। और टॉप पार्ट के लिए मैंने इस तरह का ब्लैक फैब्रिक लिया है। इसमें सीक्वेंस वर्क भी है और मोती भी लगे हुए हैं। और ये मैंने नीचे स्कर्ट बोलिए, लहंगा बोलिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, उसके लिए मैंने ये 5 मीटर का फैब्रिक लिया है। ये हमारा चिकन वर्क फैब्रिक है और इसमें सीक्वेंस वर्क भी दिया है, देख सकते हैं। इसमें सितारे भी लगे हुए हैं। और इसके लिए मैंने कॉटन का अस्तर लिया है। अस्तर मैंने 5 मीटर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो हमारे लहंगे का फैब्रिक है उसको हमने यहाँ पे इस तरह से बिछा लिया है। 4 फोल्ड करके 4 लेयर में बिछा लिया है। उसके बाद हम एक उसकी स्टेप पकड़ते हुए इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। नीचे ऊपर दोनों साइड से हमारा प्लेन पार्ट है, तो प्लेन पार्ट को हम इस तरह से निकालते हुए आगे रखेंगे और उसको कट करके हटा देंगे, वरना हमारे लहंगे में जो अगर प्लेन पार्ट आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम ये जो प्लेन वाला पार्ट है उसको निकाल देंगे। और इसमें कलर डिज़ाइन कुछ समझ में नहीं आ रही रेड कलर में, वरना फैब्रिक हमारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही देखने में सुंदर है। लेकिन इसमें वीडियो में कुछ डिज़ाइन नहीं समझ में आ रही है। अब ऊपर से कमर की मार्किंग हम 4 इंच की ले लेंगे। 4 इंच पे हम इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम वहीं से जहाँ से हमने कमर की मार्किंग की है वहाँ से हम इस तरह से इंची टेप को रखते हुए और नीचे की साइड लंबाई मार्किंग कर लेंगे। लंबाई मैं 40 इंच ले रही हूँ, 40 इंच ले रही हूँ, यानी 40 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पे हम इंची टेप को बढ़ाते जाएंगे ऊपर रखते हुए और नीचे से बढ़ाते जाएंगे, ऊपर से बढ़ाते जाएंगे। जिस तरह आपको वीडियो में दिख रहा है इसी तरह हम इंची टेप को बढ़ाते जाएंगे और मार्किंग करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें राउंड शेप नीचे से ड्रॉ कर लेना है। राउंड शेप ऊपर से भी ड्रॉ करना है और नीचे से भी ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। जो हमारी 4 लेयर है वो छोटी पड़ रही है, तो उसके लिए हमें नीचे से स्ट्रिप काटना पड़ेगा। अब जो ऊपर वाली लेयर में प्लेन फैब्रिक आ रहा था उसको भी हम यहाँ पे कट करके हटा देंगे। मैंने कट कर दिया था, अब ऊपर से भी कट कर देंगे। अब जो नीचे से फैब्रिक हमारा बचा है इसका हम प्लेन वाला पार्ट हटा देंगे और इसी फैब्रिक से हम लहंगे की जो हमारा जो लेयर छोटी पड़ी है उसकी हम स्ट्रिप कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसको रखेंगे और आप चाहे तो ऊपर से इंची टेप रखते हुए मार्किंग कर लें। जितनी भी आपने लेंथ ली है, मैंने यहाँ 40 इंच ली थी, तो यहाँ पे हम ऊपर से और नीचे मार्किंग कर लेंगे 40 इंच पे। और इस तरह से राउंड शेप में उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम घेरा ड्रॉ कर लेंगे। जितना हमारा नीचे से घेरा है उतना ही हमें घेरा ड्रॉ कर लेना है और इसको कट कर लेंगे। ध्यान रखें जब आप स्ट्रिप कट करें तो ऊपर की साइड थोड़ा चढ़ाकर ही स्ट्रिप को रखें मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हम अस्तर भी कट कर लेंगे। तो अस्तर को हमने यहाँ 8 लेयर में रखा, पहले 4 फोल्ड करके रखा था, ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके रख लेंगे। ऊपर से कमर की मार्किंग मैंने सेम 4 इंच की है और लेंथ मैं यहाँ पे 38 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर 38 इंच पे इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे से और ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो मेन फैब्रिक था लहंगे के उसके भी 2 पार्ट कट के रेडी हुए हैं और जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है इसके भी 2 पार्ट कट के रेडी हुए हैं, क्योंकि दोनों ही फैब्रिक हमारे 5 मीटर थे। तो इस तरह अगर 5 मीटर से आप लहंगा बनाएंगे तो इस तरह से हमारा फुल सर्कल वाला लहंगा बन के रेडी होगा। देख सकते हैं हमारे 2 पार्ट हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नीचे से फैब्रिक बचा है उससे हम बेल्ट कट कर लेंगे और जो लहंगे के नीचे से थोड़ा बहुत फैब्रिक बचा था उसी को जॉइंट करते हुए हम बेल्ट कट कर लेंगे। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हमें यहाँ पे लेनी है 6 इंच और विड्थ जितनी हमारी घेरे की हो, जो हमने लहंगा कट किया था उसके ऊपर कमर के जितना भी हमारा घेरा हो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो इसकी बेल्ट की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे मैंने नापी थी तो मेरा यहाँ पे हो रहा है 40 इंच चौड़ाई। जो हमारी कमर की 40 इंच है तो उतना ही मैंने बेल्ट कट कर लिया है।
अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई के लिए जो हमने स्ट्रिप कट की थी उनको हमें इस तरह से ओवरलैप करते हुए रखना है। अंदर की साइड हमें सीधी साइड रखनी है और ऊपर की साइड उल्टी साइड रखनी है। तो इस तरह से हम रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमें दूसरी जो स्ट्रिप है हमारी साइड में रखी है उनको भी हम दोनों को स्टिच कर लेंगे और उसके बाद अपने लहंगे में अटैच कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं जो हमारा चौड़ाई वाला पार्ट है, गोलाई वाला, वो नीचे है। अब हम अपने लहंगे वाले पार्ट को लेंगे और जहाँ से हमारा घेरा नहीं था वहीं से हमें इसको इस तरह से, लहंगे को हमने सीधा रखा है और जो स्ट्रिप है उसको भी सीधा रखा है। अब स्ट्रिप को हमने इतना हल्का सा फोल्ड किया है जितना हमने मार्जिन के लिए दिया था उतना ही हमें फोल्ड करते हुए इस तरह से लहंगे के ऊपर रखते हुए इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हम अटैच करते जाएंगे और इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे एंडिंग तक। और इसी तरह हमें दूसरे घेरे में भी स्ट्रिप को जॉइंट कर लेना है। फैब्रिक में चौड़ाई कम होती है, नेफा उसका पना कम होता है तो हमें नीचे जॉइंट लगाना ही पड़ता है फ्रेंड्स। अगर चौड़ा पना अच्छा होता है, चौड़ा होता है तो हमें जॉइंट नीचे नहीं लगाना पड़ता। अब उसके बाद हमने स्ट्रिप जॉइंट कर ली है। उसके बाद हम अपने घेरे को फोल्ड करते हुए, फोल्ड करके मैंने यहाँ रख लिया है। जो नीचे से देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है वो स्ट्रिप जो हमने जॉइंट की थी उसका फैब्रिक है। तो उसको हम बराबर सेट करते हुए उसकी कटिंग कर देंगे और घेरा के अकॉर्डिंग ही हमारी जो स्ट्रिप थी वो भी आ गई है। अब हमें दोनों को आपस में जॉइंट कर लेना है। जो हमारे घेरे के दो पार्ट थे मेन फैब्रिक के, उनको हमें आपस में यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। जो प्लेन वाला पार्ट है वो हमारा बिल्कुल भी लहंगे में नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से हम दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह हमारे जो अस्तर वाले पार्ट थे दो, उनको भी हमें आपस में सिलाई लगाते हुए जॉइंट कर लेना है। यानी दोनों पार्ट के हमें एक एक पार्ट बना लेने हैं। तो ये मैंने देख सकते हैं नीचे अस्तर वाला पार्ट रखा है उसको भी मैंने वन पार्ट बना लिया है बाद बीच से स्टिच करके। अब यहाँ पे नीचे मैंने अस्तर वाला पार्ट रखा है, ऊपर लहंगे वाला पार्ट रखा है। तो कमर के भाग से हम दोनों को आपस में जॉइंट कर लेंगे। जहाँ से हमारी ऊपर की कमर है वहीं से हमें इसको जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे हम जॉइंट करते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे दोनों फैब्रिक में। तो इस तरह से सिलाई लगा के दोनों को हम आपस में फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसके बाद हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट के लिए जितना भी हमारा फैब्रिक था उसको मैंने आपस में यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। विड्थ जो मैंने इसकी 6 इंच ली है। अब अंदर की साइड हमें सीधी साइड रखनी है, ऊपर की साइड उल्टी साइड रखनी है। अस्तर को और मेन फैब्रिक को हमें दोनों को आपस में इस तरह से अटैच कर लेना है एक साइड से। अब इसको हम सीधा करेंगे और फिर से हम इसमें पाइपिंग सी बनाते हुए जो लहंगे का फैब्रिक है उसको हमें आगे रखना है थोड़ा, और अस्तर वाले को अंदर की साइड दबाते हुए इस तरह से पाइपिंग ऐसी बना लेनी है जिससे कि हम जब लहंगे में बेल्ट अटैच करेंगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी अटैच होगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके हटा देंगे और दोनों साइड से भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है। अब हमने अस्तर नीचे लहंगे को रखा है। नीचे जो अस्तर वाला पार्ट है वो हमारा नीचे है लहंगे का और ऊपर मेन वाला पार्ट है, और उस पर बेल्ट को भी हमें इसी तरह सीधे रखना है। जो बेल्ट की फोल्डेड साइड थी उसको हमें इस तरह से रखते हुए देख सकते हैं वीडियो में आप, उस तरह से हमें मार्जिन के साथ दबाते हुए लहंगे को जितना हमें 1/2 इंच का मार्जिन देना है उतना दबाते हुए बेल्ट को यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। एकदम नीचे से अस्तर वगैरह अपना सेट करते हुए, क्योंकि हमारा अस्तर वगैरह दब जाता है जल्दी जल्दी सिलाई करने में, तो इसलिए हम नीचे भी ध्यान देंगे और ऊपर भी ध्यान देंगे। और इस तरह से हम अपनी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। बेल्ट को अटैच कर लिया है हमने। अब जहाँ से हमने बेल्ट को अटैच किया है वहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और 7 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेनी है
अब यहाँ से जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहाँ से हम फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम एक साइड लगा रहे हैं, दूसरी साइड भी हम लगा लेंगे इसी तरह से 7 इंच पे मार्किंग करते हुए। उसके बाद हम इसमें जिप अटैच करेंगे। तो दोनों साइड हम फोल्ड कर लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हमें जिप लेनी है। जिप को हमने सीधा रखा है नीचे, जहाँ पे हमारा बेल्ट वाला जॉइंट है वहाँ से हमें जिप को सीधा रखना है और उसी के ऊपर हमें लहंगे वाले पार्ट को भी सीधा रखना है। और एक पार्ट में इस तरह से जो लहंगे वाला पार्ट है हमें जिप के ऊपर ओवरलैप करते हुए मतलब ढकते हुए तब सिलाई लगानी है। अब एक्स्ट्रा जिप है उसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए बाकी की हम कट करके हटा देंगे। अब दूसरा वाला पार्ट लिया लहंगे का हमने और जहाँ से बेल्ट अटैच थी वहीं से हमें इसको रखना है जिप के ऊपर और फिर से सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखें कि जो हमारी बेल्ट अटैच है तो उसके ऊपर हमारी जिप नहीं जानी चाहिए, उसके नीचे ही हमारी जिप अटैच होनी चाहिए। जो जिप का ऊपर वाला पार्ट है वो हमारे बेल्ट के अंदर दब जाएगा जब हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे तब। और यहाँ पे हम दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगा दी है, देख सकते हैं हमारी जिप अटैच हो चुकी है बराबर। तो जिप अटैच होने के बाद हम इसकी बेल्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर हम दोबारा फोल्ड करते हुए इसमें नेफा बना लेंगे बेल्ट का। तो इस तरह से हम यहाँ पे नेफा बनाते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब हमने 6 इंच का जो बेल्ट का फैब्रिक है 6 इंच विड्थ ली थी हमने। अब रेडी हमारी अगर आप नापेंगे तो हमारी 2.5 इंच की बेल्ट बनके रेडी हो चुकी है। तो इस तरह मार्जिन हमें 1 से 1.5 इंच लेना पड़ेगा बेल्ट का, तब हमारी बनने के बाद एकदम परफेक्ट 2 से 2.5 इंच की बेल्ट रेडी होती है। अब इसी तरह हमें डबल फोल्ड करते हुए अपनी बेल्ट रेडी कर लेनी है एकदम से नेफा बनाते हुए। तो ये हमारी बेल्ट लग जाएगी। उसके बाद अपने हम इसमें डोरी लटकन वगैरह जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अस्तर को हम सेट करते जाएंगे। नेफा बनाते हैं तो अस्तर अंदर फोल्ड हो जाता है तो उसको हम उंगलियों से सेट करते जाएंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा नेफा बनके रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। और जो जिप का ऊपर वाला पार्ट था वो उसके अंदर ही दब गया। अब हमने जो एक्स्ट्रा ली थी जिप, अब हमें अंदर की सीधी साइड रखनी है, ऊपर की साइड उल्टी साइड रखनी है। अब जहाँ से हमने जिप को छोड़ा था सिलाई को, वहाँ से हमें चारों पार्ट्स को, अस्तर को और मेन फैब्रिक को, चारों पार्ट्स को इस तरह से सिलाई लगा लेना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा जिप का वो ऊपर ही रहेगा, वहाँ से नहीं सिलाई लगानी है। जहाँ हमने जिप अटैच की थी वहाँ से हमें सिलाई लगानी है। थोड़ी दूर पर हम 4 से 5 इंच के दूरी पर चारों पार्ट्स को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम अस्तर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को नीचे छोड़ देंगे, ऊपर वाले पार्ट को ऊपर छोड़ देंगे और यहाँ पे जो हमारा मेन फैब्रिक है लहंगे के उसमें सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमें फिर से ऊपर से स्टार्टिंग करनी है जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी। उसके बाद हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें अंदर पुश कर देना है और अस्तर वाले दोनों पार्ट्स को हमें इस तरह से पकड़ते हुए एंडिंग तक सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम दोनों का नीचे से घेरा फोल्ड कर लेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका भी और अस्तर का भी। तो यहाँ मैंने दोनों का घेरा फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो हमारी स्टोन वर्क वाली लेस है तो उसमें हमारा जो साइड से प्लेन पोर्शन है उसमें हम समोसा वाली लेस रखते हुए यहाँ अटैच कर लेंगे। नीचे हम लहंगे की हल्की सी लहंगे का फैब्रिक छोड़ते हुए लेस अटैच करेंगे, जिससे कि पाइपिंग के तरह हमारी नीचे से दिखे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा नीचे से लहंगे का फैब्रिक छोड़ते हुए उसमें अटैच करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप। तो यहाँ मैंने एक साइड पूरी मैंने अटैच कर ली है। अब दूसरी साइड भी हम फिर से समोसा वाली लेस रखते हुए अटैच कर लेंगे लेस को और दूसरी साइड भी हमारी लेस अटैच हो जाएगी। इस तरह दोनों काम हमारे एक साथ ही हो जाएंगे।
अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं दोनों को एक साथ लगाने में तो आप सिंगल सिंगल सिलाई लगा के भी दोनों को अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी लेस लगने के बाद रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह हमें पूरे में लेस लगा लेना है और ये लहंगा हमारा बनके रेडी हो चुका है। अभी मैंने इसमें डोरी वगैरह नहीं डाली है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसका घेर कितना ज़्यादा आया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका टॉप पार्ट कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी इसके टॉप पार्ट की। अभी ये वीडियो में मैंने सिर्फ लहंगा ही बताया है। दोनों का कटिंग स्टिचिंग बताने में वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है और आजकल कोई भी वीडियो लंबा नहीं देखता है क्योंकि किसी के पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने इसमें एक ही चीज़ बताई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और लहंगा आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के कटिंग स्टिचिंग के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।